नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम धाम हरियाणा राज्य में। हरियाणा नाम तो आपने जरूर सुना होगा। हरियाणा एक सतलोक आश्रम का नाम सुनते ही आपके मन में संत रामपाल जी महाराज का नाम तो जरूर याद आ गया होगा। हालांकि यहाँ पे आज हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी सैकड़ों जोड़े मौजूद हैं जो बिना दहेज की शादी आज यहाँ पर होगी। और मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा कवरेज, जो कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। ये पूरा इनसे देख पा रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का कोई चमक धमक नहीं है, कोई ऐसा कोई जुलूस नहीं हमको देखने को मिल रहा है, जो कि आज सिंपल है। और आगे मैं आपको पूरा जैसे ही रेमेडी का कार्यक्रम स्टार्ट होगा मैं पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से जो विवाह है वो संपन्न होगा। वो कुछ ही समय पश्चात विवाह है वो संपन्न होगा और चालू होने वाला है। तो मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा और किस प्रकार से ये विवाह आगे शुरू किया जाता है, जो कि आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह देखने को आपको मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही रेमेडी कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो आपको मैं पूरा कवरेज दिखाऊंगा। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर कई लाखों की संगत है, काफी भीड़ है, देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन से प्रार्थना करूंगा पूरा कवरेज दिखाएं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो कई लाखों की तादाद में आज दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं पूरा आपको दिखाना चाहूंगा, देख पा रहे हैं आप कई लाखों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। इसी के साथ और भी आगे जुड़े रहिएगा, जैसे ही विवाह संपन्न होता है पूरा आपको पल पल की। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह है वो प्रारंभ हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुवाणी के द्वारा यहाँ पर 28 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर ये सभी जोड़े बैठे हुए हैं और मैं आपसे कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि पूरा कवरेज दर्शकों को दिखाए कि किस प्रकार का विवाह संपन्न हो रहा है। देख पा रहे हैं सभी सिंपल और साधारण तरीके से यहाँ पर जो जोड़े बैठे हैं, पूरा कवरेज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है, काफी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं आज इस दहेज मुक्त विवाह देखने के लिए। तो मेरे साथ भी और आगे जुड़े रहिए। दर्शकों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपल वे में शादियां हो रही हैं। किसी प्रकार का कोई ढोल धमाका नहीं है, किसी प्रकार कोई ताम झाम नहीं है, कोई बैंड बाजा नहीं है, किसी प्रकार का नाच गाना भी नहीं हो रहा है। मात्र सिंपल में और साधारण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये विवाह है वो हो रहा है। और देख पा रहे हैं, मैं आपको कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर 28 जोड़ों का जो विवाह है वो संपन्न हो रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार कोई ताम झाम हमको देखने को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा इसी प्रकार की और आगे आपको वीडियो दिखाएंगे किस प्रकार का विवाह संपन्न होता है। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह है वो संपन्न हो चुका है। यहाँ पर 28 जोड़ों का विवाह है वो अभी हो चुका है। मैं इनसे जानूंगा ये जो जोड़ा बैठा हुआ है किसी प्रकार कोई ताम झाम नहीं हुआ और मात्र जो ये विवाह हुआ ये जोड़ों का बिना दहेज के किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं हुआ। मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी एक सिंपल लिबास में बैठे हैं और मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि पूरा कवरेज हमारे दर्शकों को दिखाए। देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी के हाथों में पुस्तक दी गई है जीने की राह है, जो कि मैं दर्शक से जानना चाहूंगा। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? हर्षदास। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आपने शादी की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। शादी करके बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, आपने शादी में क्या क्या दहेज लिया है इनसे? कोई दहेज नहीं लिया है। कोई दहेज नहीं लिया? कोई शिक्षा कौन देता है आपको? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी। अच्छा, आपके इनके बुक में हाथों में देख पा रहे हैं ये जीने की राय भी दी गई है। और इससे आपको क्या शिक्षा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? दहेज मुक्त रामायणी की शिक्षा मिली है कि क्योंकि दहेज लेने के बाद भी मतलब हमें देखा जाता है कि ना लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है शादी के बाद। तो हमें यही शिक्षा दी गई कि दहेज मुक्त रामायणी करनी चाहिए हमें और सबको नाम दीक्षा लेनी चाहिए इसमें। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया, बहन जी से भी जान लेते हैं। नमस्कार बहन, क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद से हो। अच्छा, आपने जो अभी शादी की रेमेडी की संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा। ऐसी शिक्षा कौन देता है आपको? परमात्मा परम प्रताप संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप सच बताना दर्शकों के सामने, आपने कितना दहेज दिया लड़का वालों को? कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं। अच्छा, बाद में ये लोग डिमांड करें आपसे दहेज के लिए तो? नहीं करेंगे। परमात्मा की शरण में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती कि उन्हें दहेज देने की डिमांड करनी पड़ेगी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज दहेज के लिए मना करते हैं? जी बिल्कुल। दहेज मुक्त विवाह, दहेज बना ही नहीं है दहेज देने के लिए। दहेज देने के बाद में भी बेटियां सुखी नहीं है, खुशी से नहीं रहती हैं।
तो उन्हें देने से बेटियां मरती हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, बाद में उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। इसलिए परमात्मा मना करते हैं कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया है कि दहेज के पीछे कई बेटियों को भी मार दिया जाता है। अभी कई केस आते हैं भारत में जो कि दहेज के पीछे बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लालच में भी बहन को बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उनको दहेज बहुत उनसे प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ बिना दहेज की शादियाँ करवाई। देख पा रहे हैं इनका जोड़ा जो सिंपल में है और इनके साथ में जीने की राय पुस्तक भी है। नमस्कार भी, कहाँ से हैं आप? भिंड एमपी। भिंड एमपी से? हाँ। अच्छा, यहाँ पे शादी के हरियाणा राज्य में आए हो, तो शादी करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर दहेज। अच्छा, एक बात बताओ हमें, आपके हाथों में कोई मेहंदी नहीं है, कोई शेरवानी नहीं है, किसी प्रकार कोई सजावट में नहीं है, क्या कहना चाहोगे? जी आडंबर हम ये कुछ नहीं करते, गुरु जी के ज्ञान के आधार पे सिंपल शादी करते हैं। सिंपल शादी करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बोला। जी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान के आधार से प्रेरित होकर इस। अच्छा बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं भिंड एमपी। भिंड एमपी से हो? अच्छा, आपने बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बैठे हुए हैं, कोई आपके हाथों में मेहंदी नहीं है। दर्शकों में देख पा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार कोई सजावट में नहीं है, बिल्कुल मात्र सिंपल यहाँ पर बैठी हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार आपने जो शादी की है कैसा आपको शादी में लगा और आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मुझे शादी करके बहुत अच्छा लगा है। हमारे गुरुजी के नियम के आधार पे हमने दहेज मुक्त विवाह किया है और आजकल बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। कई दहेज के लेके मतलब मारा जाता है बेटियों को। हमारे गुरुजी ने दहेज मुक्त विवाह करके बेटियों को वरदान दिया है, उन्हें जीवन दान दिया है। अच्छा, आप जैसी जो युवा लड़की हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दहेज रूपी दानव है जो हमें बेटियों को बलि चढ़ा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे, उनकी शरण में आए तथा उनकी भक्ति मार्ग करके दहेज मुक्त विवाह करें। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया है बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और इन्होंने बताया कि हमारे समाज में ऐसी बहन बेटियों की शादी होनी चाहिए जो संत रामपाल जी आज समाज में करवा रहे हैं। ऐसे भी और कई भी जोड़े यहाँ पर मौजूद है, देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि ये जो जोड़ा बैठा है इनसे और मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। देख पा रहे हैं इनके हाथों में जो जीने की राह पुस्तक है, इन बहन जी की भी हाथों में जीने की राह पुस्तक दी गई है। और सर से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू दास है, मैं जिला झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, जिला झांसी उत्तर प्रदेश से हो। कैसा लगा विवाह करने में आपको? बहुत अच्छा लगा हमारे विवाह करने में। अच्छा, आप ये बताओ हमारे दर्शकों को कि अक्सर लड़कों की बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड रहती है, काफी बारात ताम झाम लेकर आते हैं, काफी बड़ी बड़ी मतलब पार्टियां करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार आपने शादी की। क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गुरुजी की दी हुई शिक्षा है कि सादा सिंपल तरीके से शादी करना, ना कि मतलब दहेज लेना ना देना। इससे ये होता किसी के भी मतलब जैसे लड़की है, लड़की का बाप है, उसके ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं होता, ऋण मुक्त रहता है। अगर अपन लोग दान दहेज लेते हैं ना तो ये अपन को ऋण चुकाना पड़ता है अगले जन्म में। और आजकल देखो लाखों केसेस जैसे आ रहे हैं कि दान दहेज के ऊपर प्रताड़ना मतलब जो करके उनको लड़कियों को मार दिया जाता है। अभी हाल ही में एक केस आया नोएडा में ऐसा ही कि मतलब दहेज 5 लाख दहेज ना देने के कारण लड़की को जला के मार दिया गया। इससे मतलब यही सीख मिलती है कि हमारे जो गुरुजी हैं ना, ये सादा सिंपल तरीके से जो विवाह करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं। न किसी के ऊपर कर्ज रहेगा, न कोई मतलब दबाव में रहेगा, अपने सुकून से जिंदगी जिएंगे आराम से। मतलब दहेज मुक्त, ये दहेज में हमको ये पुस्तक मिली है जीने की राह, यही हमारा दहेज है सबसे बड़ा हमारे गुरुजी की। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें दहेज में एक पुस्तक भी दी गई है जो कि ये जीने की राह पुस्तक है। इन्होंने भैया ने बताया अभी कि बिल्कुल दहेज में इनको कुछ नहीं दिया गया, एक सिंपल पुस्तक दी गई है। और इनसे भी जानते हैं बहन जी से। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? मूर्ति दास जी। कहाँ से हैं आप? अच्छा, झांसी से आए हो। क्या कहना चाहोगे, जैसे कि आज तुम्हारी शादी हुई है, क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो हम लड़कियों के लिए, क्योंकि हम लड़कियां ना जन्म लेते ही माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाते हैं। इसके अनुसार हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जो दहेज रूपी प्रथा को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हम धनाना में भी उपस्थित हैं और मेरे साथ ये जोड़ा भी जुड़ चुका है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर कैसा क्या इनसे पूछते हैं, इन्होंने जो दहेज मुक्त विवाह किया है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मन्नू दास। कहाँ से हैं आप? धनाना। धनाना से हैं? अच्छा, संत रामपाल जी महाराज का धनाना में भी आश्रम है और धनाना से ही हैं आप? हाँ। कैसा लगा आपको शादी करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
क्या कहना चाहोगे, जैसे आप जैसी लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं दहेज के पीछे, उनको मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है दहेज के पीछे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज की शादियां करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? वो जो परमात्मा का नाम लेता ना वो दहेज देता ना लेता। यहाँ परमात्मा के दरबार में जो रामायण होती है इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज लिया ना दिया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच। जी सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं सिरसा हरियाणा से। अच्छा, शादी में तो बहुत ख्वाहिश रहती है लड़कों की, काफ़ी बारात ले जाना, बड़े डीजे ले जाना, काफ़ी अच्छी ताम झाम से जाना, लेकिन आप सिंपल निभाव में बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये सब परमात्मा की दया से है भगत जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने तुम आपको ज्ञान दिया? हाँ जी। क्या ज्ञान दिया आप? मैं सन 2022 से परमात्मा जी से जुड़ा हूँ। हमारे परिवार में ये दूसरी रमैनी है जी। इससे पहले मेरे मामा जी की रमैनी हुई है। अच्छा, आपसे पहले एक लोगों की और रेमेडी हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी बिल्कुल। तो दर्शकों को जैसा कि इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो रेमेडियां हैं वो कराई जा रही हैं, किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और भी ऐसी तमाम जानकारी जो आपको मैं साझा करता रहूंगा। ये सभी जोड़े बैठे हैं, किसी प्रकार कोई ऐसी आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ पे कोई ऐसा फिजूल खर्चा, ना कोई दिखावा, ना किसी प्रकार कोई ऐसा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला हमें। और मैं इसी प्रकार की तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज MP। धन्यवाद।